पेज 65 क्वेश्चन नंबर 1। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सर। अभी 3-4 क्लासेस लगभग ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर हमसे 3 चीजें मांगी जाएंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस। पहला क्वेश्चन, एडू एंड गेट शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। मतलब तो 5:3 की जो रेशियो है ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन दो पार्टनर्स। They admit Mr. Jain into the firm for a fourth share। नए पार्टनर का शेयर कितना बताइए? 1/4। a fourth शेयर मतलब 1/4 शेयर है नए वाले पार्टनर। अगर आगे कुछ और इंफॉर्मेशन ना हो तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं सर? नए पार्टनर का 1/4, फिर निकालेंगे रिमेनिंग 1 - 1/4 बचा 3/4 और 3/4 को बांट देते हैं ओल्ड रेशियो। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो। लेकिन आगे लिखा हुआ है to be contributed equally by edu and gate। edu और gate equally contribute कर रहे हैं। तो मुझे बताइए ये जो इक्वल है, जो 1:1 है, ये न्यू रेशियो है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है सर। नए पार्टनर का शेयर 1/4 है जो कि पुराने पार्टनर इक्वली कंट्रीब्यूट कर, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखे। आगे बढ़ते हैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन बैलेंस शीट ऑफ edu and gate is as follows। देखिए सर, एसेट साइड में 5 आइटम है, लायबिलिटी साइड में भी 5 आइटम है। कैपिटल का जो बैलेंस है वो 30,000 20,000 ये स्टार्टिंग का बैलेंस है। इसे हम बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, इसे हम बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। बैलेंस शीट में ढूंढिए क्या कोई ऐसी आइटम है जिसे बिना कहे एडजस्ट करना होता। ढूंढिए। रिजर्व फंड सर, रिजर्व जो है वो पुराने पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से बनाया है, इस पे नए पार्टनर का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए नए पार्टनर के आने से पहले इसे गायब कर दो, पुराने पार्टनर को पैसे दे दो। रिजर्व का मुझे बताइए क्रेडिट बैलेंस होता है कि डेबिट बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या एंट्री हुई? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ओल्ड रेशियो सर 5:3। दूसरी चीज सर, रिजर्व से कैपिटल बढ़ती है इसलिए क्रेडिट साइड में आया, लॉस से कैपिटल घटती है तो डेबिट साइड में आता। ठीक है, कैपिटल बढ़े क्रेडिट साइड, कैपिटल घटे तो डेबिट साइड। रिजर्व से कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन में एंट्री नहीं मांगी जाएगी, सीधा लेजर मांगा जाएगा। तो 11th और 12th में ये दो मेन डिफरेंस है। 11th में मैक्सिमम चैप्टर्स में आपसे सीधा एंट्री मांगी जाती है बेस स्ट्रॉन्ग कराने के लिए, 12th में डायरेक्ट लेजर मांगा जाता है। कि आपको इंपैक्ट पता होना चाहिए कहां पर। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जनरल एंट्री ही करनी है, लेजर अपने आप बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा बैलेंस शीट में कोई भी ऐसी आइटम नहीं है, कोई रिजर्व हो, कोई प्रॉफिट हो, कोई लॉस हो जो बिना का एडजस्ट करना हो, एक भी आइटम नहीं है। अब हम नीचे पढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ मिस्टर जैन्स एडमिशन वर एज फॉलोज। पहला पॉइंट, जैन विल ब्रिंग 25,000 रुपीस एज कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आ रहा है सर। इसकी एंट्री हमने क्या सीखी थी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर डेबिट। कैश लिखना है कि बैंक लिखना है, ये चॉइस होती है, पढ़ाया गया था आपको? नहीं, गलत। चॉइस क्यों नहीं होती सर? बैलेंस शीट में जो आइटम दे रखी है आपको वही आइटम लिखनी है। इस बैलेंस शीट में सर कैश है, इसका मतलब ये जो बिजनेसमैन है ना, इसका बिजनेस किस टाइप का है कि ये कैश में डील करता है, तो अब हमें कैश लिखना है, ऑप्शन नहीं। बैलेंस शीट में बैंक लिखा हो तो आपको बैंक ही लिखना है, इसका मतलब ये बिजनेसमैन बैंक में डील करता है। सर दोनों लिखी हो तो चॉइस है, दोनों ना लिखी हो तो भी चॉइस है, बैलेंस शीट ना दे रखी हो तो चॉइस है। ठीक है, या क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहां हमें अपनी ऑप्शन, अपनी अजम्पशन नहीं लगानी, क्वेश्चन को ही फॉलो करना। ध्यान रहेगा। बैंक लोन का कैसे क्या लिखते हैं दोस्तों बताओ? बैंक से लोन लेता होगा, बैंक से बिजनेस नहीं करता होगा। लायबिलिटी साइड में अगर बैंक लोन है, इसका मतलब उन्होंने बैंक से लोन लिया होगा। इससे ये साबित नहीं हो रहा कि वो बिजनेस बैंक के थ्रू, बैंक के अकाउंट से करता।
वरना बैंक बैलेंस भी होता था कुछ ना। बाय कैश अकाउंट ये हमने लिख दिया इसकी कैपिटल अकाउंट। कैश कितना है जी बैलेंस शीट के अंदर प्लस जेंट्स कैपिटल। अभी इसको आउटर कॉलम में नहीं लिख रहे हम क्योंकि हो सकता है और भी कुछ पेमेंट या रिसीट आ जाए, कहीं और भी पैसे यहाँ ऐड करेंगे, कहीं पैसे का एक तो लेस करेंगे। तो हमने पहली एडजस्टमेंट क्या करी, नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आया तो क्या करना होता है सर, बैलेंस शीट में कैश ऐड कर देना होता है और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देना होता है। हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट मिलेंगे, एक डेबिट में और एक क्रेडिट। एसेट में प्लस करना मतलब डेबिट करना, क्रेडिट में लिखना मतलब क्रेडिट करना। एक डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया, इक्वल। पढ़े जी आप पॉइंट नंबर फर्स्ट में आगे लिखा हुआ है एंड नेसेसरी कैश फॉर गुडविल। इसे क्या बोलते हैं सर टेक्निकली, हमने क्या वर्ड सीखा था इसके लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल। जब नया पार्टनर जब गुडविल का पैसा लेकर के आता है तो हम इसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ये अपनी कैपिटल तो लाया ही लाया है 25,000 रुपए, उसके अलावा जितना जरूरी था उतना गुडविल का पैसा भी लाया। अब जरूरी कितना था ये मैं खुद कैलकुलेट करूं। पॉइंट नंबर 2, goodwill of the firm is to be valued at 4 years purchase of average super profit of last 3 years। तो हमें वर्किंग नोट में गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 1, साथ साथ नोट कर लें क्योंकि मेरे को रब करनी पड़ेगी स्पेस की कमी की वजह से। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ पेज में तीनों फॉर्मेट आ जाएंगे, तो जो सेकंड हाफ बच गया सेकंड पेज का वहां पर आप वर्किंग नोट नोट कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 जिसकी हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ध्यान रहे सर 8 मार्क्स मिलने हैं हमें, हमारी प्रेजेंटेशन फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। फॉर्मूला गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये चैप्टर नंबर 3 में सीखा था क्या। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कैसे निकालते हैं सर सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को दे रखा है 4, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। उसमें लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स was 20,000 and नॉर्मल प्रॉफिट 12,000। सुपर प्रॉफिट आ गया 8,000। हमारा बिजनेस ऑन एन एवरेज 20,000 अर्न करता है हर साल। इसी टाइप के बिजनेस में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग 12,000 रुपए अर्न कर रहे हैं, तो हमारी फर्म 8,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न कर रही है। हमारी गुडविल के दम पे हमें लगता है कि 4 साल और अर्निंग हो सकती है, इसलिए हमारी गुडविल की वैल्यू 32,000। प्रीमियम फॉर गुडविल बताएं कि कितने रुपए मंगवाया नए वाले पार्टनर से। नए पार्टनर का शेयर 1/4। नए पार्टनर का शेयर जो है वो 1/4 है। भाई 32,000 तो पूरे फर्म की गुडविल है ना, पूरा पैसा वो अकेला क्यों देगा, जितना हम उसको शेयर देंगे उतना ही पैसा देगा।
तो 8,000 रुपए नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर के आएगा, कैश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कैश बढ़ गया 8,000 रुपए। अभी भी हम इसको फाइनल आउटर कॉलम में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई और कैश की ट्रांजैक्शन आ जाए। ये 8,000 रुपए किसको दें हम? पुराने वाले पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कितनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में? 1:1 लिखा हुआ क्वेश्चन में। नए पार्टनर का शेयर 1/4 है जो कि एडिव और गेट इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दे रखी हो तब बोल्ड देते हैं। सिंपल सी बात याद रख लीजिए सर, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल इकलौती ऐसी आइटम है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। उसके अलावा बाकी सारे आइटम है बोल्ड रेशियो। आसान याद रखना, सिर्फ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल वो सैक्रिफाइसिंग में, बाकी सारी आइटम बोल्ड रेशियो। बाकी सारी आइटम का मतलब प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन का आ गया, पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुरानी गुडविल, सारी आइटम बोल रहे हैं। सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल की सैक्रिफाइसिंग। जब प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ती कौन सी साइड है? क्रेडिट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्रेडिट साइड में लिखा है सर 8,000 मतलब क्रेडिट हो गया, एसेट्स में प्लस करा है मतलब डेबिट हो गया। ये भी डेबिट और क्रेडिट हमेशा दो इंपैक्ट आने हैं हर एक ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर 3 पर आ जाए जी। फर्नीचर इज टू बी एप्रिसिएटेड टू 24,000। मुझे बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट में 18,000 आएगा कि 24,000 आएगा? 6,000 आएगा। एप्रिसिएट टू 24,000, 24,000 रुपए तक बढ़ाना है। 18,000 की चीज को 24,000 रुपए तक बढ़ाना है। बैलेंस शीट में दिया हुआ 18,000, एडजस्टमेंट में लिखा है इसे बढ़ाओ 24,000 रुपए तक। मतलब कि जो नए वाली वैल्यू है फर्नीचर, यहाँ पे तुलना छोड़ सकते हैं आप कैश की एडजस्टमेंट के लिए। प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, क्या लगता है? प्रॉफिट हुआ। सर एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रॉफिट हुआ। किस साइड लेंगे? एसेट की वैल्यू बढ़े, प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिख दो। और बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आती है? नए वाली वैल्यू आती है। यहाँ पर एप्रिसिएट टू की जगह एप्रिसिएट बाय लिखा होता, 24,000 से बढ़ाना है तो यहाँ आता 24,000 और यहाँ आता 24 प्लस 18। ठीक है, जब भी टू लिखा हो मतलब बैलेंस शीट वाला अमाउंट दे रखा, जब भी बाय लिखा हो मतलब रिवैल्यूएशन वाला अमाउंट दे रखा। पॉइंट नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक 20% से कम करना है। स्टॉक बैलेंस शीट में दिया हुआ है 10,000 का, 20% से कम करना। प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस है सर। एसेट की वैल्यू कम होना, ये लॉस वाली बात। तो डेबिट साइड में आ गया 10,000 का 20%, 3,000। बैलेंस शीट में कितना लिखे? 8,000। इस बार माइनस करना क्योंकि घटा है। फर्नीचर में प्लस किया था, फर्नीचर में प्लस किया था क्योंकि वैल्यू बढ़ रही थी। स्टॉक में माइनस करना है क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। फोर्थ पॉइंट पर आ गया था। A long dispute with the creditors was settled and firm has to pay 3,000 rupees। तो पुराना डिस्प्यूट चल रहा था क्रेडिटर के साथ, वो सेटल हो गया और हमने 3,000 रुपए दिए। आगे इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है सर? एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का अंदाजा लगा। इन एंटिसिपेशन 1,400 रुपीस हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर। क्रेडिटर में ऑलरेडी 1,400 रुपीस जुड़े हुए हैं। फिर चैलेंजिंग पॉइंट ट्राई करते हैं आप लोग। बैलेंस शीट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, बोर्ड पे आके करें। 2 मिनट लगाएं, इंस्टेंट आंसर ना सोचें। सोचिए क्या इंपैक्ट पड़ना चाहिए बैलेंस शीट में, क्या इंपैक्ट पड़ना चाहिए रिवैल्यूएशन में। सोचे, दिमाग लगाएं, बोर्ड पे आके करें।
वर्डिंग को बड़े ध्यान से पढ़नी है कि कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा इस चीज का। इसको लगता है आ गया, हैंड रेस कर सकता है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए हैं ऑलरेडी 2000 रुपीज। लॉस हो गया सर, लॉस रिवैल्यूएशन डेबिट में आता। चलिए और कोई आंसर ट्राई करना आप लोगों को, हमें सही गलत आपके हाथ में नहीं है। चलिए देखते हैं सर, हमने एंटिसिपेट कर रखा था कि हमें 1400 रुपए देने पड़ेंगे, एक्चुअल जो पैसे देने पड़े वो 3000, तो 1600 एक्स्ट्रा देने पड़े, 1600 का लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड 1600 बिल्कुल सही। 3000 रुपए पे कर दिए, तो कैश में से कम करेंगे सर हम 3000 रुपए। क्रेडिट कितने आएंगे मेरी बताइए, ध्यान से देखो। टोटल क्रेडिटर 2000, जो एंटिसिपेशन वाले थे वो ये हैं और अदर वाले थे वो ये हैं। इनकी तो हमने पेमेंट कर दी, खत्म कर दिया इनको। ये तो बचे, इनका तो कुछ नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही जाएंगे। कैश कम हुआ 3000 रुपए से क्योंकि पेमेंट क्लियर थी। क्रेडिटर जो बचे वही आएंगे 600 रुपए के, और जितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा वो लॉस है, रिवैल्यूएशन का डेबिट। एडजस्टमेंट खत्म हो गई है सर। एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद क्या करना है, बैलेंस शीट में जो जो आइटम बची हुई है जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ उन्हें बैलेंस शीट में एज इट इज लिखना है। सबसे पहली आइटम मशीनरी, सर इसमें कोई भी चेंज नहीं आया तो इसको एज इट इज नई बैलेंस शीट में लिखना है। फर्नीचर हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, डेटर, सर डेटर वाली एसेट में भी कोई चेंज नहीं आया, इसको भी एज इट इज लिख दीजिए 8000। उसके बाद कैश, कैश को आउटर कॉलम में लिख दीजिए आप। कितना आ रहा है बताएं। जो पॉजिटिव क्वेश्चन बोला 3000 प्लस कर दिया माइनस करने की वजह, क्रेडिटर माइनस होने हैं तो ये पेमेंट करेगी। लायबिलिटी साइड में देखें, कैपिटल आनी है और रिजर्व फंड हो गया, बैंक लोन रह गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बैंक लोन की, एज इट इज। उसके अलावा कैपिटल आनी है सर, इसमें की तीसरे पार्ट में कैपिटल हमें पता है पहले से, बाकी दो की निकालनी है। बैंक लोन में कोई चेंज नहीं, एज इट इज लिख दें हैं, और कैपिटल तीनों पार्टनर्स की आनी है, इसमें से एक पार्टनर की हमें पता है। कैपिटल लिखने के दोनों तरीके ठीक है जी, आप इन कैपिटल को अंदर लिखो फिर टोटल आउटर कॉलम में लिखो, ऐसे भी ठीक है, या फिर कैपिटल तीनों के बाहर लिखो, ऐसे भी ठीक है। क्या करा सर हमने, पहले बैलेंस शीट पढ़ी अच्छे से, एडजस्टमेंट कोई थी कोई पुरानी आइटम थी जैसे कि रिजर्व्स को काट दिया, उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करा, हर आइटम के दो इंपैक्ट लिखे हमने। एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद बैलेंस शीट की रिमेनिंग आइटम, बची हुई आइटम, अनएडजस्टेड आइटम को एज इट इज हमने नई बैलेंस शीट में लिख दिया। अब क्या करना है जी, इसका बैलेंस इसमें ट्रांसफर, इसका बैलेंस इसमें ट्रांसफर और इसका बैलेंस बराबर आना चाहिए। बैलेंस शीट बराबर आ रही है तो हमने सही करा है, या सही नहीं करा है, कुछ भी हो सकता है, कोई डबल साइड एरर भी होते हैं। बैलेंस शीट से बराबर नहीं आ रही तो पक्का करो।
निकाल देना सर। रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 6000, टोटल डेबिट साइड का आ रहा है 3600, मतलब इनकम ज्यादा और लॉस कम है, प्रॉफिट हुआ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। बताइए सही लिखा है गलत लिखा है? क्या गलत है बताइए। हाँ जी, नए वाले पार्टनर का नाम नहीं आना। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। रेशियो क्या दी हुई है जी ओल्ड वाली 5:3, 5/8 और 3/8। तो 1500 पहले वाले पार्टनर का और 900 दूसरे वाले पार्टनर। प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में आता है। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी देखो डेबिट का रूल चल रहा है, डेबिट में है 2400, क्रेडिट में है 2400। जितना भी बैलेंस हो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से, क्लोजिंग बैलेंस। तीसरे पार्टनर का मैं बताता हूँ, बाकी तो आप बताएं। कितना बताया जी? बाकी सब क्या बताया थे? क्योंकि बैलेंस शीट आ रहा है वो हमने बैलेंस शीट में लिख दिया है। टोटल करना है जी बैलेंस शीट का, टोटल सीएम आ रहा तो मैंने सही पढ़ा है, टोटल सीएम नहीं आ रहा तो आपने गलत पढ़ा। हाँ जी, कैपिटल टोटल बता रहे हैं 59, 89, 400। लगभग 15 से 20 मिनट मिलेंगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए, एवरेज टाइम मार्क्स के अकॉर्डिंग सफिशिएंट टाइम है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली एडमिशन और रिटायरमेंट इन दो चैप्टरों का क्वेश्चन साथ में आता है और चॉइस आती है, या तो क्वेश्चन एडमिशन का कर रिटायरमेंट का। सेम टाइम में क्वेश्चन है चारों चैप्टर, चेंज इन रेशियो में भी और डेथ वाले में। बनाइए फिर से फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 7, मेरा फॉर्मेट रेडी है।
जी फॉर्मेट रेडी। करते हैं स्टार्ट। Advocate of partners in a firm sharing profits and loss in the ratio 3:1। ये कौन सी रेशियो है? सैक्रिफाइसिंग के न्यू ओल्ड रेशियो। The balance sheet as on 31st March 2020 was as follows। बताइए बैलेंस शीट में ऐसी कौन कौन सी आइटम है जिसे बिना कहे एडजस्ट करेंगे आप? जनरल रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, दो चीजें हैं सर। कैपिटल का हम ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं 6000 और 4000। इसका मतलब सर बैलेंस शीट में से हमें एडजस्टमेंट वाली चीजें ढूंढनी है, प्रॉफिट लॉस रिजर्व और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख लेना है। दैट्स इट। They decided to admit C as a partner in the firm on 1st April 20। पिछले क्वेश्चन में डेट नहीं थी, इस क्वेश्चन में डेट अवेलेबल है 1st April 2020। 600 है 6000। Point number 1, CA shall bring 6000 rupees as his share of premium। 6000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर के आया है। क्वेश्चन में कहीं पर बताया नहीं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है, तो बताइए किस रेशियो में बांटते हैं इसको? प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग में बांटा जाता है। सैक्रिफाइसिंग निकालने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेते हैं। तो बांट देंगे 6000 रुपए को 3:1 बाई प्री। हाँ जी क्या कह रहे हो? रिजर्व बांटे, रिजर्व बटना है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बटना है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के लिए एडजस्टमेंट दी होती है कई बार, हमने केस पढ़े थे 5-6 केस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन वाले, इसलिए मैंने अभी नहीं बटवाया वो। एडजस्टमेंट में अगर कुछ नहीं मिलेगी तो उस हिसाब से बटेगा। बताइए और कौन बैठ जाएगा इसमें एडजस्टमेंट का? बैलेंस शीट में कैश बढ़ा है कि बैंक बढ़ा है? बैंक सर बैलेंस शीट में जो दे रखा हो वही बढ़ा। बैंक दिया हुआ है 2000 एड प्रीमियम फॉर गुडविल 6000। अभी आउटर कॉलम में ना लिखें, एडजस्टमेंट और भी आ सकती है। बैलेंस शीट में कैश दे रखा हो तो कैश में ऐड करो, बैंक दे रखा हो तो बैंक में ऐड करो। Point number 2, that unaccounted accrued income of 100 rupees be provided for। accrued income पांचों में से क्या होता है? एसेट होता है सर। एक न्यू एसेट क्रिएट हो रही है तो बैलेंस शीट में लिख देंगे, इसको 3 लाइन छोड़ देंगे यहाँ पर। accrued income सर ये कैसे पता लगा है कि हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी है, अब रिकॉर्ड करना है। लिखा हुआ है अनअकाउंटेड, मतलब हमने इसकी अकाउंटिंग अभी तक करी नहीं। क्या लगता है प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। नहीं एसेट मिल गई, प्रॉफिट का बढ़ना तो प्रॉफिट वाली बात। बाई एक्रूड इनकम 100 रुपए और बैलेंस शीट में नहीं एसेट क्रिएट हो गई एक्रूड इनकम नाम से 100। पॉइंट नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज 4500। बताइए बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है? 5000। और अब मुझे बताइए बैलेंस शीट में कितना लिखूं? 4500 नए वाली वैल्यू। बैलेंस शीट में हमेशा नए वाली वैल्यू आती है। नए वाली वैल्यू 4500। लगता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। किस साइड लिखें? 5000 की इन्वेस्टमेंट 4500 की रह गई, मतलब 500 रुपीस का लॉस है। लॉस रिवैल्यूएशन का डर। पॉइंट नंबर 4, a debtor whose dues of 500 was written off as bad debts paid 400 in full settlement। 11th क्लास में होते तो उसकी जनरल एंट्री क्या करते? सही, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये एंट्री करो। कितने रुपए से? 400। मतलब सर 11th क्लास में होते
तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर क्या इनकम है। अब इस चैप्टर के अंदर सारी इनकम किधर लिखी है हमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अब एंट्री क्या बन जाएगी इस चैप्टर में, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बाय कैश अकाउंट सॉरी बैंक अकाउंट ब्रैकेट में बैड डेट रिकवर एड बैड डेट रिकवर। पुराने बैड डेट्स हो चुके थे वो अब रिकवर हो गए हैं, अब पैसा रिसीव हो रहा है उनसे, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट वाली बात। प्रॉफिट डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट साइड में आता, कैश मिल रहा है कैश बढ़ेगा, कुछ में बैंक के दो। आगे लिखा है a claim of 200 rupees on account of workman's compensation to be provided for। इस रिजर्व पहले नहीं बांटा था मैंने, क्योंकि हमें पहले क्लेम चेक करना होता। हमने रिजर्व कितना बनाया हुआ था, हमने रिजर्व बनाया हुआ था 1200 रुपीस का, और क्लेम एक्चुअल में देना कितना होगा फ्यूचर में, सिर्फ 200 रुपीस। तो हमारे पास 1000 रुपए का रिजर्व फ्री हो गया, इसको हम यूज कर सकते हैं पार्ट। कहां का इम्पैक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट में लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, तीसरा वर्ड बदल जाएगा, फंड या रिजर्व नहीं आएगा, क्लेम आएगा। बैलेंस शीट में क्या आता है सर, क्लेम वाला अमाउंट आता है, जितनी लायबिलिटी एक्चुअल है, कितना रिजर्व अवेलेबल है फ्री 1000, वो बांट दीजिए पार्टनर्स में। बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं हुआ, हमने 1200 रुपए इसी काम के लिए निकाल रखे थे पहले से, और देने पड़ेंगे सिर्फ 200 रुपए, तो 1000 रुपए बच गए, वो हमने पार्टनर में बांट। प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ है, प्रॉफिट लॉस तब होता जब एक्चुअल पेमेंट हमें 1200 से ज्यादा की करनी है। आगे पॉइंट नंबर 6, CA to bring 5000 rupees as share of capital। नया पार्ट में कैपिटल आया है सर 5000 रुपीस, कैपिटल में लिख देंगे इसे, और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और इसकी कैपिटल के अंदर एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद क्या करना होता है, बैलेंस शीट की बची हुई आइटम लिखनी है। शुरू करते हैं जी एसेट साइड से, पहले आइटम है बैंक, बैंक लिखनी है आउटर कॉलम में, सब कुछ प्लस में इस बार। अगली आइटम है डेटर, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, डेटर है 6500 के, और इस पर प्रोविजन है 500 का, तो आउटर कॉलम में बचा 6000। लायबिलिटी साइड पे आते हैं, पहली आइटम क्रेडिटर, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 2800। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड बढ़ चुका है, जनरली तो बांट देते हैं। जर्नलिज्म कैसे आया 1500 500, ओल्ड रेशो में बांटा 30:1। ये कैसे आया 750 250, 1000 रुपए बांटे हैं ओल्ड रेशो में 30:1। उसके बाद कैपिटल आनी है तीनों पार्टनर्स की, तीसरे पार्टनर की मैं बताता हूं, बाकी दो क्या पता। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए, हां स्टॉक नहीं आएगा 3000 कैश में, ठीक है, स्टॉक भी रह गया 3000, इन्वेस्टमेंट हो गई
रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है सर, मतलब प्रॉफिट लॉस कुछ है ही नहीं, तो बढ़िया प्रॉफिट लॉस बांटना ही नहीं पड़े, काम बच गया। टू बैलेंस शीट टोटल बताएंगे कितना होगा? बैलेंस शीट टोटल कैलकुलेट करके लिखना है, बस कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसका। कोशिश करें कैलकुलेशन खुद से करें, बोर्ड पे तो नोट ना करें। दो तीन एलिमेंट चेंज होती जाएंगी, बाकी सारे क्वेश्चन सेम आते रहेंगे। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में एलिमेंट का फर्क था, जैसे वर्कमैन कंपोजिशन वाला पॉइंट आया, एट डेट रिकवर्ड वाला पॉइंट आया। क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी सवाल, आज का होमवर्क इलस्ट्रेशन 38 से 57, एक्सरसाइज 44 से 76, हाफ एन आवर पर क्वेश्चन। बनाइए फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 8, बाकी क्वेश्चन क्यों लेगा। फॉर्मेट बनाइए, बात ना करें आगे, एंगल सीधा करें अपना। नीचे पढ़ो। हाँ जी, फॉर्मेट रेडी। पी और एस पार्टनर है फॉर्म में, 3:2 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 20 की। बैलेंस शीट में से हम कैपिटल लिख लेते हैं। बाई बैलेंस बीडी 1 लाख रुपीस पीडी और 180 एस। बैलेंस शीट के नीचे पढ़ते हैं जी,
On 1st April 2020 they admitted V as a partner। पहला पॉइंट, नए पार्टनर का जो शेयर रहेगा वो 1/8 है। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन है कि नए पार्टनर का शेयर 1/8 है। पॉइंट नंबर 2, V's loan will be converted into capital। ये सर नया पॉइंट है सीखने वाला। बैलेंस शीट में देखिए V's लोन दिखेगा आपको 90,000। सिंपल सिचुएशन क्या हुई है सर कि P और S पार्टनर्स हैं, फर्म चला रहे हैं और इन्होंने किसी तीसरे पर्सन से मिस्टर V से लोन लिया हुआ था। अब लोन चुकाने का टाइम आया लेकिन वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं, उनका बिजनेस ना अच्छा नहीं चल पा रहा। तो मिस्टर V को ये ऑप्शन देते हैं कि काम करो तुम पार्टनर बन जाओ हमारे, तो तुमने लोन दे रखा था वो कैपिटल बन जाएगी, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा तुम इंटरेस्ट की वजह। और मिस्टर V एग्री हो जाता और हम अकाउंट में बताया जा रही है कि जो V ने कैपिटल लोन दिया हुआ था ना उसे कैपिटल बना दो। तो हमें V का लोन अकाउंट जो है वो क्लोज करना और V का कैपिटल अकाउंट ओपन करना। क्या एंट्री होगी सोचें सर? लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी खत्म करनी हो तो डेबिट की जाती और कैपिटल इंक्रीज करनी हो तो क्रेडिट की जाती। तो ये एंट्री बनी, V लोन खत्म हो गया, इससे कैपिटल बढ़ गया। तो 90,000 रुपीज क्या लिखते हैं यहाँ पर? बाई V's लोन। बैलेंस शीट में कितना आएगा V's लोन? अब आएगा ही नहीं, V's लोन तो खत्म हो गया ना, बैलेंस शीट में V कैपिटल आएगी, अब लोन नहीं आएगा। ठीक है, तो नया पॉइंट सी का सर लोन को कैपिटल बनाना। पॉइंट नंबर 3, गुडविल पूरे फर्म की 80,000 है और V नया पार्टनर जो है वो अपना शेयर लेकर के आएगा। कितना रुपए लेके आएगा बताइए? 10,000, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में लिखा है उसका शेयर 1/8 है। 80,000 का 1/8 10,000। बैलेंस शीट में कैश है कि बैंक है? कैश है, ओल्ड वाला 8,000 एड प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। प्रीमियम वो गुडविल बांटा जाता है कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इकलौती यही आइटम है जिसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी, सिर्फ उस केस में ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मानते हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 8 पढ़े। पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। तो क्वेश्चन में ओल्ड अवेलेबल है, क्वेश्चन में न्यू अवेलेबल है, इसी की हेल्प से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 हेडिंग डालें कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू। P का ओल्ड शेयर है 3/5 और S का 2/5। P का ओल्ड शेयर न्यू शेयर 2/4 और S का न्यू शेयर 1/5। ओल्ड में से माइनस करना है सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने के लिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आई है सर 2:3। प्रीमियम फॉर गुडविल घटेगा 2:3। प्रीमियम फॉर गुडविल है सर 10,000। का 2/5 पहले वाले पार्टनर में 4,000, 10,000 का 3/5 दूसरे वाले पार्टनर में 6। पॉइंट नंबर 4,
A provision for doubtful debts was to be made equal to 5% of debtor. अभी बताइए एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना है? डेटर दिए हुए हैं 30,000 के। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोविजन हमें चाहिए 5%। कितना वाली 5%? 1500, 1500 रुपए। ऑलरेडी प्रोविजन कितना? ओल्ड प्रोविजन लायबिलिटी साइड में दिया हुआ 4000। प्रोविजन हमें कितना चाहिए? 1500। मतलब क्वेश्चन क्या रहा है कि डेटर को एज इट इज लिख दो, क्योंकि डेटर कम होते हैं सिर्फ बैड डेट से। बैड डेट क्वेश्चन में नहीं है तो डेटर एज इट इज आएंगे। लेस प्रोविजन, क्वेश्चन क्या रहा है प्रोविजन हमें 5% चाहिए, तो 30,000 का 5% 1500 ये प्रोविजन होना चाहिए। ओल्ड प्रोविजन 4000 है, मतलब हमें पहले लग रहा था कि 4000 रुपया मर सकता है, अब लग रहा है कि सिर्फ 1500 रुपए ही मरेगा। 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रोविजन कम करना है। प्रोविजन का ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हमने पहली क्लास में उसको पिछली क्लास में ही कर लिए हैं। कैसे सारे कवर प्रोविजन डिक्रीज वाला केस है, ये भी कवर हुआ था। प्रोविजन डिक्रीज हो रहा होगा, एंट्री होती है प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में आता है। पॉइंट नंबर 5, स्टॉक वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। स्टॉक की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50,000, 50,000 रुपए दे रखी है स्टॉक की वैल्यू। क्वेश्चन क्या रहा है कि 5% से कम कर दो। कितना कर दें इसको? 50,000 का 5% ये हुआ 2500। तो 2500 से हमें स्टॉक की वैल्यू कम करनी, तो बचा हुआ स्टॉक लिखना है बैलेंस शीट में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। रिवैल्यूएशन में किस साइड? डेबिट साइड। 50,000 के 47,000 2500 जो चेंज वाला अमाउंट होता है वो आता है रिवैल्यूएशन में, आता है चेंज वाला अमाउंट। चेंज वाला अमाउंट 2500। पॉइंट नंबर 6, लैंड वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड की वैल्यू बढ़ानी है। बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? 2,66,000। वैल्यू बढ़ेगी एसेट की तो प्रॉफिट होगा 25600। इसका जो 10% आएगा इतना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। बताइए बैलेंस शीट में कितना आना? 2,81,600 ऐड हो जाएगा 10% इसके अंदर। एप्रिसिएट की जगह डेप्रिसिएट लिखा होता तो उल्टा करते, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट की जगह डेबिट में लिखते, बैलेंस शीट में प्लस की जगह माइनस करते। पॉइंट नंबर 7, there is a liability of 9,800 included in sundry creditors which is not likely to arise. क्रेडिटर में एक 9,800 रुपए का अमाउंट जुड़ा हुआ है, तो अब हमें लगता है कि नहीं देना पड़ेगा। फायदा हुआ कि लॉस हुआ है? फायदा हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को पैसे नहीं देने तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में आता है। क्रेडिटर बैलेंस शीट में दे रखे हैं 30,000 के, उसमें 9,800 कम हो जाएगा, 20,200 बचे। बैलेंस शीट में बचा हुआ अमाउंट ही लिखना। एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। बैलेंस शीट की बची हुई आइटम ढूंढते हैं। जब स्टार्ट करते हैं एसेट साइड से, पहली आइटम कैश। कैश में बताइए कैपिटल ऐड होगी कि नहीं होगी? कैश में कैपिटल ऐड होगी कि नहीं होगी? पिछले क्वेश्चन में तो हुई थी कैपिटल ऐड। करेक्ट।
पिछले क्वेश्चन में नया पार्टनर कैश लेकर के आया था कैपिटल के, इसलिए कैपिटल कैश में कैपिटल ऐड हुई थी। इस बार कैपिटल आए नहीं हो, हमने तो बस डेबिट क्रेडिट की एंट्री पास करी, एक्चुअल में कैश नहीं आया फॉर्म पर। अगली आइटम है डेटर, हो चुका है। उससे अगली आइटम है बीआर 40,000 रुपीस के बैलेंस रिसीवेबल। उसकी अगली आइटम है स्टॉक, ये हो चुका। उसके बाद अगली आइटम है बिल्डिंग 90,000। उसके अगली आइटम है लैंड, ये हो चुका। नेक्स्ट आइटम है पीएनएल। ये जो पीएनएल 5,000 है, बताइए प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस है। देखिए पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस होगा। तो यहाँ पे तो डेबिट क्रेडिट लिखा ही नहीं, एसेट साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है, इसलिए पीएनएल का भी डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए लॉस। लॉस से कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है, डेबिट साइड। पोजीशन में बांटे न्यू के सैक्रिफाइसिंग ओल्ड। तो बताया था प्रीमियम फॉर गुडविल के अलावा हर एक आइटम ओल्ड रेशियो में बढ़नी है। प्रीमियम फॉर गुडविल के अलावा हर एक आइटम ओल्ड रेशियो में बढ़नी है। ये बात पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है, ये हम कमेंट फॉलो करते हैं। कंप्लीट हो गई थी एसेट साइड, अब आते हैं लायबिलिटी साइड पर। बताइए बैंक ओवरड्राफ्ट प्रॉफिट होता है कि लॉस? लायबिलिटी होती है ना, प्रॉफिट लॉस कहां होगा? लायबिलिटी में लिखिए इसको। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द लायबिलिटी। क्रेडिटर, क्रेडिटर हो चुका है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो चुका है। जनरल रिजर्व बांट देते हैं, पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ध्यान रहे, हर एक आइटम चाहे रिजर्व हो चाहे लॉस हो, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा। उसके बाद कैपिटल लिख चुके हैं हम ऑलरेडी। वी की मैं बताता हूं, बाकी तो आप बता। नोट करें यहां तक प्रॉफिट लॉस बाटी रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल में लिखें, पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस शीट में लिखें, टोटल करें, चेक कराएं और कर जाएं। ये हो चुकी है, आप लोग लेट कर रहे हैं।